परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को वचन से बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का भवन में लेकर आया, इसलिए हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम अपना ताकत से एक मिनट भी हम जीवित रह नहीं सकता है। ये परमेश्वर के अनुग्रह का कारण हम आज जीवित है। हमारे परिवार को परमेश्वर ने जीवित रखा है, इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने इसलिए हमको बनाया है, अपने हाथों से, अपना समानता में, अपना स्वरूप में हमको बनाया, अपने श्वास हमारे अंदर में दिया है। हम हर समय में उसका कारण परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। हमारा जो ओठों से निकलने वाला स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम खड़े होकर हम परमेश्वर का आराधना करते हैं। उसी समय में हम अपना ओठों को द्वारा परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। उसी समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर उतरता है। हमारा हर एक बीमारी से परमेश्वर ने हमको चंगाई देता है। हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद मिलता है। इसलिए अपना मुंह को खोल करके परमेश्वर का महिमा करना है। आइए हम आज का वचन संहिता 113 उनका पहले वचन हम पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ की स्तुति करो, ये यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हम परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हर समय में हम परमेश्वर का स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। और परमेश्वर का स्तुति करने के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार का परेशानी को लेकर हम आते हो, हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे, उसी समय परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर उतरता है और वो परेशानी से परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी अब गूंगे होकर के एकदम मुंह बंद करके नहीं रहिए। हम परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, इसलिए हमको परमेश्वर ने जीवित रखा है, परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। हम जैसे आया ऐसी नहीं है, हम 2 गुना आशीष प्राप्त करके हम अपना घर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अब ये वचन संहिता का द्वारा हमसे यही बात करता है, या की स्तुति करो। और उसकी तीसरे वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 113 का 3। उदयचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। वही परमेश्वरी स्तुति के योग्य है, इसलिए उनका नाम के मतलब क्या है, हर समय हम स्तुति करना है। यहोवा सारे जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। इसलिए हम हर समय में वही मतलब स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वही आराधना की योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अजीवित परमेश्वर, उसका स्तुति महिमा हम करना है। हम हर समय में, कई लोग को ये देखने का समय में, हम घर जाने का समय उसका आवाज मतलब हम सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का समय में मुंह बंद करके बैठते हैं। तो कैसे परमेश्वर का महिमा को हम देख सकते हैं? परमेश्वर कैसे हमको छुएगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर कैसे उतरेंगे? इसलिए हर समय में हम अपना मुंह खोल के परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। और उसका 5वां में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, उसका तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर का तुल्य और कोई इस दुनिया में नहीं है। वही है परमेश्वर। हमको इतना प्रेम किया है, अपना एकलौता बेटे को हमारे लिए दिया है। हमको इतना प्रेम किया, उनका प्रेम को हम पहचानना है। जो परमेश्वर को प्रेम को पहचानता है, वो कभी भी वो परमेश्वर से दूर नहीं होता है, उनका संगति से दूर नहीं होगा। इसलिए वही परमेश्वर का तुल्य और कोई भी नहीं है। और हम देखेंगे उस पर वचन संहिता 113 का 7 पढ़ेंगे। वह कंगाल को मिट्टी पर से
और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम केवल परमेश्वर हमसे ये चाहता है मेरा बेटा और बेटी उनका स्तुति महिमा करे। हम उनका स्तुति महिमा करेगा तो क्या होगा, हमारे जीवन हमको क्या करेंगे, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कूड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमको अपना कंगालपन, अपना गरीब अवस्था से परमेश्वर हमको क्या करेगा, उठाकर ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है, ताली बजाना तो अच्छा से बजाना, मेरे लिए नहीं है, प्रभु के लिए। जिस परमेश्वर ने अपना आज गाना गाया है, गुजरे हुए जिंदगी को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप लोगों को परमेश्वर के पास में आया, अपना गरीब अवस्था से, कंगाल से परमेश्वर ने आपको निकाला और ऊंचा उठाया, हर एक आशीषों से भर दिया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उनका स्तुति महिमा करना है। और इसमें लिखा है वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को कूड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। और उसका 8वां पद में लिखा है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को जानने के पहले हमको कोई नहीं पूछते थे, कोई नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कम है। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाया, अपना भौतिक आशीषों से, आलमी आशीषों से परमेश्वर हमको भर दिया है। इसलिए एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, पहले पत्रोस 2:7। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्बा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग इस वचन के आधार पर बोल सकते हैं, और पहले हमको कोई नहीं पूछते थे, अरे ये कोई काम का नहीं है। हमारे परिवार में भी कई बार अपने को बोलते हो, अरे ये कोई काम का नहीं है, ये तो पढ़ाई नहीं कर सकती है, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो दिन से परमेश्वर का पास में आया, परमेश्वर को जान लिया है, प्रभु को ग्रहण किया है और हम उनका बेटा और बेटी हुआ है, उसी दिन से अभी तक परमेश्वर कितना लोग मतलब इस वचन के आधार पर बोल सकता है, जिस पत्र को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वह कोने का सिरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उनका स्तुति महिमा करना है। मैं बोल सकती इस वचन के आधार पर मेरे परिवार से, खानदान से परमेश्वर मेरे को चुन के अलग किया है। जब से मैं प्रभु का सेवा करने के लिए लगा, उसी दिन से अभी तक परमेश्वर मेरे को इतना उठाया, इतने आशीष दिया, आलमी आशीष और भौतिक आशीषों से मेरा परमेश्वर मेरे को भर दिया है। और वे परमेश्वर का कारण, क्योंकि परमेश्वर का सेवा करने वालों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी हो तो परमेश्वर का स्तुति महिमा करने का कारण परमेश्वर हमको क्या करता है, ऊंचा उठाता है। और हमारा हर एक गरीब अवस्था से हमको क्या करता है, निकालता है, छुटकारा देता है और हमको ऊंचा उठाकर हमारा हर एक परिस्थिति बदल जाता है। लेकिन कोई इधर बैठा है अभी भी जो परमेश्वर को जानने का पहले जो अवस्था में है, अभी भी वही अवस्था में है, तो आपका कुछ अंदर में आप परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते होंगे, आप परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन करते हुए उनके रास्ता में, उनका मार्गों पर नहीं चलते होंगे। उस कारण से अपना गलती है, अपना गलती को हम पूछिए परमेश्वर से। अब परमेश्वर के आत्मा आप लोग से बात करेगा, वो गलती को सुधारते हुए परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए अब परमेश्वर का मार्गों पर आप लगातार चलते जाएगा। परमेश्वर आपको शून्य अवस्था से उठाएगा, बढ़ाएगा और आशीषों से भरेगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इसलिए हम हर समय में वही स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वही आराधना के योग्य परमेश्वर है और वही परमेश्वर का हम स्तुति महिमा करना है। तब परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमको कूड़े में से, कंगालों से क्या करेगा, हमको ऊंचा उठाएगा। और जिस
पत्रों ने मतलब पत्र को निकम्मा राजमिस्त्रियों ने ठहराया और उस सिर का कोना बना के मेरे परमेश्वर खड़े करेगा। और बड़े बड़े लोगों के साथ में परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमको बैठाएगा। और वही गवाही मेरे साथ है और मेरे बच्चे लोग आप लोगों का साथ भी वो कर रहा है। और नहीं हुआ तो आज से आप इस परमेश्वर का वचन के आधार पर समर्पण करिए और परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। और नीचे में उसका वचन संहिता 113 का 9 में लिखा है, एक पद है, उसको पढ़िए। वचन संहिता 113 का 9। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यह की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें लिखा है हम परमेश्वर का स्तुति हम करते जाएंगे, उनका महिमा करेंगे। और परमेश्वर हमको स्वर्ग से हमको देखते हैं, मेरा बेटा और बेटी मेरा उपस्थिति में खड़े होकर के मेरा स्तुति महिमा कर रहा है, तो उसका क्या होगा, उनके जो बांझ उसको क्या करेगा, उनका कोख को मेरा परमेश्वर खोलेगा और उनको क्या करेगा, मादा का मतलब लड़कों की मतलब घर में लड़कों की आनंद करने वाली मादा बना के मेरा परमेश्वर खड़े करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसका कोख बंद है, अभी तक संतान नहीं पाया है, इस वचन के ऊपर विश्वास करिए और परमेश्वर का उपस्थिति में खड़े होकर बैठ के हम परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। आज परमेश्वर आपका जो कोख बंद है वो परमेश्वर उस कोख को खोलेगा और परमेश्वर क्या करेगा, आपका गोद में मतलब संतान देगा। मेरे परमेश्वर से कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हो वो परमेश्वर का वचन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रहण करना है और उस परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में अवलंबन आशीष दिया है और जो अभी तक मतलब आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, आप परमेश्वर का स्तुति महिमा करते जाइए। इसलिए परमेश्वर हमको बनाया अपना हाथों से, अपना समानता में अपना स्वरूप में बनाया है। मेरा बेटा और बेटी मेरा स्तुति महिमा करी। इसलिए आपका जीवन में, आपका परिवार में और गरीब अवस्था है, अभी भी वही कंगालपन है, आप केवल परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। आप परमेश्वर का वचन के आधार पर चलिए, आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर का मार्गों पर चलिए और पवित्रदायक का जीवन बिताए। और ये 3 चीज करेंगे और परमेश्वर क्या करेगा, आपका हर एक गरीब अवस्था को दूर करेगा। आपका कमाई में मेरे परमेश्वर बरकत करेंगे, आशीष देगा। आपका कमाई कोई भी मतलब दुष्ट लोग खाने के लिए मेरे परमेश्वर नहीं देगा। और आपका कोख मतलब बंद पड़ा है, अभी तक आपको संतान नहीं है, आप मतलब माता पिता नहीं बना है, आज परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। आप इस वचन के ऊपर विश्वास करिए। आपका भविष्य अभी तक मतलब सूखा पड़ा है, मेरा परमेश्वर आज से क्या करेगा, आपका भविष्य उज्जवल बनाएगा। इसलिए केवल परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। और आइए आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर, मैं हर समय में आपका स्तुति महिमा करते जाऊं। परमेश्वर का वचन में लिखा है और मैं हर समय में परमेश्वर आपका स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपका स्तुति महिमा करते रहेंगे। मेरा परमेश्वर वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वो अपना बेटा और बेटी की स्तुति महिमा को देखता है। इसलिए आप केवल स्तुति करते जाएंगे, आपका हर एक कंगालपन को मेरा परमेश्वर दूर करेगा और आपका जीवन में परिवार में अवलंबन आशीष देगा, आपका कमाई में बरकत देगा और आपको बड़े बड़े लोग का साथ में और बैठने के लिए मेरा परमेश्वर सौभाग्य देगा। आपको ऊंचा उठाएंगे, आपका ऊंचे स्थान पर आपको लेकर जाएगा परमेश्वर। और आपका जो कोख बंद पड़ा है, आज परमेश्वर आपका कोख को खोलने जा रहा है। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। आपका भविष्य अभी तक नहीं बना है, आपका शादी विवाह के लिए रुकावट है, आज परमेश्वर आपका जीवन में अवलंबन आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का हाथ आपका ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। हालेलुया।
आमीन। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। अपना मुंह खोलकर परमेश्वर का स्तुति करिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको गुंगा गुंगी नहीं बनाया है। परमेश्वर हमको हालेलुया मुंह दिया है। केवल परमेश्वर का स्तुति महिमा करिए। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छू रहे। हालेलुया। अपने गुजरे हुए जिंदगी को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। आप परमेश्वर अभी तक तू मेरे को संभाला है, आगे भी संभालने वाला आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका सिवाय मेरा कोई नहीं है पिता। हालेलुया। तू ही मेरा माता पिता सब कुछ तू ही है। हालेलुया। वाला बराबर सारा ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि उतर। हालेलुया। आपका हर एक हालेलुया जो बंद पड़ा है, जो प्रार्थना का उतना अभी तक नहीं मिला है, मेरा परमेश्वर आज देने जा रहा। हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जिसका हालेलुया को अभी तक बंद पड़ा है, आज परमेश्वर का हालेलुया हर एक श्राप को यीशु का नाम से हालेलुया टूट रहा है। हर एक बंधन यीशु का नाम से जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हालेलुया आपका माता पिता का आनंद से भर देगा। हालेलुया। वाला बराबर सारा ग्लोरी स्तुति और राजा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद ग्लोरी टू गॉड। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन दिया पिता इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। हमको परमेश्वर इसलिए हमको जीवित रखा है आपका स्तुति महिमा करने के लिए। हालेलुया। आप ही केवल स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आराधना के योग्य परमेश्वर है पिता। आज के वचन के सामने जितना लोग समर्पण किया, हर एक लोग का समर्पण को आप ग्रहण किया, हर एक लोग को छू लिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। आप पिता परमेश्वर आगे का कार्य को आपका हाथ में समझे, प्रार्थना सुन लिया उत्तर दे धन्यवाद करते यीशु का नाम से मानती हूँ। आमीन।